सर शुरू करें? यस नमस्कार साथियों, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। आज एक विशेष सत्र जो दिल्ली विधानसभा में चल रहा है उसको लेकर के जिस तरह से भ्रष्ट शराब मंत्री सिसोदिया ने शराब घोटाला पर जनता और विपक्ष के सवालों से पैदा हो रहे दबाव को कम करने के लिए दिल्ली विधानसभा पटल का इस्तेमाल आज किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, आज विशेष सत्र में दिल्ली की जनता को ये उम्मीद थी कि शराब पॉलिसी पर उठ रहे सवाल और भ्रष्टाचार के जो विषय निकल के आए हैं उस पे शायद मंत्री जी एक मंत्री की हैसियत से वहां जनता के सामने वो पक्ष रखेंगे या उन बातों के उन सवालों के जवाब देंगे जो शायद आज दिल्ली की जनता और देश की जनता के जहन में घूम रहे हैं। अफसोस ये होता है कि विधानसभा के पटल का इस तरह का प्रयोग ये दुरुपयोग की श्रेणी में आता है या नहीं आता, और दिल्ली विधानसभा के इस्तेमाल आखिर क्यों किया गया, प्रश्न इस बात का भी। क्योंकि जिस तरह से सीबीआई की एफआईआर में सिसोदिया का पहली पंक्ति में नाम है, सिसोदिया जी को जिस तरह से सीबीआई के एफआईआर से डर लग रहा है और शराब घोटाले को लेकर के कोई उनकी टिप्पणी कोई बयान कहीं इस तरह से रिकॉर्ड पे ना आ जाए कि कहीं सीबीआई उनको अपने पास ना बुला ले, शायद उसी वजह से उन परेशानियों से या उन सवालों से बचने के लिए या जनता के उन प्रश्नों का जवाब जो जनता चाहती है उनसे बचने के लिए आज इस पटल का प्रयोग किया गया है। सवाल ये उठता है कि ये प्रश्न मंत्री की हैसियत से दिया गया जवाब जो आज पटल पे सिसोदिया जी ने रखा, या एक साधारण विधायक के तौर तो 280 के तहत आज सिसोदिया जी ने एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। हालांकि इस 280 के तहत आज उनका नाम भी लिस्ट में नहीं था, 10 लोगों को इस पे बोलना था। अचानक से सिसोदिया जी का नाम लिया जाता है और सिसोदिया जी अपना पक्ष रखते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वो पक्ष शराब के घोटाले को लेकर के शायद आज उस पर कोई टिप्पणी करेंगे, बात करेंगे, उस पर ना करके एक महिमा मंडप या चाटुकारिता का काम जो है आज सिसोदिया जी एक प्रस्ताव के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को लेकर के करते हैं। और उस प्रस्ताव को जब मैं देखता हूं तो अफसोस होता है कि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाकर के आरोप लगाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हैं, खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने इस प्रस्ताव में कहीं उसका जिक्र नहीं करते, रिकॉर्ड पे लेकर के नहीं आते हैं कि कौन उनके विधायकों को खरीदने का काम था या हॉर्स ट्रेडिंग का सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। तो ये वो प्रस्ताव की हमारे पास कॉपी है जो आज प्रस्ताव वहां पास किया गया। इस प्रस्ताव के दौरान कहीं उस बात का जिक्र नहीं है। तो प्रश्न ये भी उठता है, क्या केवल दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरह के प्रस्ताव अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ने के लिए, खुद मुमिया मिट्ठू बनने के लिए, जो लगातार इस तरह का काम करते रहे हैं, वही काम आज एक बार फिर इस प्रस्ताव के माध्यम से अरविंद केजरीवाल के लोगों ने किया। साथियों, यदि आप देखें भ्रष्टाचार के मसले पर यह सरकार पूरी तरह से घिरी हुई साबित नजर आ रही है और यह साबित हो चुका है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। लगातार अरविंद केजरीवाल इस आबाकारी नीति को लेकर के दिल्ली के लोगों के सामने नित नए दिन अपने पैतरे बदलते हैं। यदि इस नीति को शुरुआत से आप देखें, जब इस नीति की बनाने की सोच इन्होंने डेवलप की तो शीला जी के द्वारा बनाई गई जो शराब नीति इसमें चल रही थी उसके ऊपर प्रश्न उठाए गए, उसको गलत साबित करने के लिए कहा गया कि आबाकारी नीति ठीक नहीं है, इससे दिल्ली की जनता का रेवेन्यू लॉस हो रहा है और एक नई नीति हम लेकर के आएंगे। वहां से सिलसिला बढ़ता है। हालांकि इस नीति का विरोध कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की बातें निरंतर हमारे पास पहुंच रही थी, जिसकी लिखित रूप में हमने कंप्लेंट और शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर में भी की थी और जिसकी जांच ईओडब्ल्यू में चल भी रही। अरविंद किस तरह से बयान बदलते रहे, कभी इस नीति को विश्व की सबसे बेहतर नीति बताते रहे और बाद में 8 महीने के लगभग अंतराल के बाद इस नीति को वापस ले लिया जाता है।
जब पोल खुलती है तो उपराज्यपाल की तरफ वो जांच की उंगली जांच की जो है उपराज्यपाल की तरफ, तत्कालीन उपराज्यपाल रहे अनिल बैजल साहब की तरफ घुमाते हैं। जब वो भी काम नहीं करता है तो फिर अपने आप को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। ये पिछले हफ्ते और 10 दिन की कहानी है जो हमने देखा है। फिर गुजरात चुनाव कार्ड खेलते हैं, गुजरात की चुनाव के मद्देनजर वहां की शराब के इशू को उठाते हैं, लेकिन दिल्ली के शराब पे वो कुछ नहीं बोलते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र किया, आज भी किया, तो मैं कुछ दृश्य दिखाना चाहता हूं। बड़े अपने अपनी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, विदेश की मीडिया का जिक्र किया जा रहा है। तो साथियों, ये दिल्ली की कुछ शहर की तस्वीरें जिसमें लंबी लंबी लाइनें, ये नभा टाइम्स की खबर है, सरकारी दुकानों से लंबी लंबी लाइनें दिख रही है। ये है शराब को लेकर के मचेगी अफरा तफरी, ये नभा टाइम्स की खबर। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से नाराज, शराब मंत्री को लेकर के झगड़ा। ये जो दिल्ली शहर की जो तस्वीर बिगड़ी है, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये लंबी लंबी लाइनें, शराब की कुछ और तस्वीर दिखाता हूं। ये एबीपी न्यूज की खबर है, बोतलें हाथ में है, सड़कों पर लंबी लंबी लाइनें दिखाई गई। ये प्रिंट है, लेकिन इसकी स्टोरी देखेंगे तो आपको और मंजर दिखाई देगा। ये एबीपी की खबरें हैं, न्यूज चैनल है हमारा, राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, बड़ा एक स्थापित चैनल है। सभी चैनल खबरें दिखाते हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण दिखा रहा हूं। ये इंडिया टीवी की खबर है, ये लंबी लंबी लाइन, ये दिल्ली की इमेज आपने बनाई, ये खूबसूरत दिल्ली का चेहरा दिखा रहे। अफसोस होता है, शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, कि आप गुमराह कर रहे हैं। ये डीएनए न्यूज़पेपर की खबर है, लंबी लंबी लाइनें। किसी भी समाचार पत्र को उठाइए, पिछले जब से ये नीति लागू हुई है तब से दिल्ली की जो इमेज बनी है वो नशे की राजधानी के रूप में इमेज बनी। ये हाथ में पेटी ले जाता हुआ, शराब की, दारू की पेटी ले जाता हुआ, ये फोटो हमने नहीं छापा है, ये इस देश के सम्मानित कुछ समाचार पत्रों ने अपने समाचार पत्रों में जगह दी है। ये तस्वीरें लगातार दिल्ली और देश की खबरों में बनी रही, विश्व के अंदर बनी रही। क्या अरविंद केजरीवाल इस पे कुछ बोलेंगे? 18 विभाग हैं मनीष सिसोदिया पर, लेकिन शराब को लेकर के जिस तरह से उन पे आरोप लगे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिसोदिया को बचाने का। वो लगातार नए नए आरोप लगाते रहे, और जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद ऑपरेशन लोटस कार्ड खेला गया, मैं भी जानना चाहता हूं, भाई नाम क्यों नहीं बताते? कैमरे लगे हुए हैं, आप अपने आप खुद सीख देते थे कि रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। क्या 40 एमएलए में से किसी ने एक रिकॉर्डिंग नहीं की? जो रिकॉर्डिंग के आधार पर बना हुआ नेता आज आरोप लगा रहा है, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। फिर उसके बाद जाति और महापुरुषों की फोटो सामने रखेगी। मैं बार बार बोलता हूं, भगत सिंह जी ने 23 साल की एज में फांसी के फंदे को चूम लिया। भगत सिंह ने कभी दारू पीने के लिए आंदोलन नहीं किया, उन युवाओं की दारू पीने की लड़ाई नहीं लड़ी। भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी तो इस देश को आजाद कराने, युवाओं के भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य और इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी। तो भगत सिंह की तस्वीर लगा करके अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देना और उसके बाद शराब नीति को लागू करना, उम्र में छूट देना, 21 साल कर देना, ये कहां तक उचित है? भगत सिंह जी के साथ साथ महात्मा गांधी की फोटो हटाते हैं। महात्मा गांधी जी सदैव शराब के विरोधी रहे, धुर विरोधी रहे। महात्मा गांधी जी की तस्वीर हटाते हैं, और जब शराब पे घिरे नजर आते हैं तो महात्मा गांधी की शरण में जाते हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है? गुजरात जाते हैं तो महात्मा गांधी जी के आश्रम जाते हैं, लेकिन तमाम सरकारी कार्यालय, पार्टी कार्यालय से उनकी फोटो हटा देते हैं। तो ये जो अरविंद का चरित्र है साथियों, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और आज उसी कड़ी में आज दिल्ली विधानसभा के इस विशेष पटल का प्रयोग किया गया। तो ये जो बार बार पैतरे बदले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने ऊपर आए हुए इस दबाव और जवाबदेही को आज थोड़ा बहुत रिलीज करने की कोशिश की गई है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सिसोदिया की आजकल तारीफें कर रहे हैं, दावे के साथ सिसोदिया जी को भी कहना चाहता हूं, आपका जेल जाना निश्चित है। पूरे तथ्य हैं, कांग्रेस पार्टी ने तथ्य दिए हैं, जांच एजेंसी को भी दिए हैं, और कुछ तथ्य निकल के आ रहे हैं। पूरी तरह से साबित हो चुका है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। पहले दिन से ही ये नीति का जो कार्य